केंद्र की दमनकारी नीतियों से देश की जनता में आक्रोश। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। शाजापुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों से देश की जनता में आक्रोश है। पिछले 70 दिन से अधिक दिनों से भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान तीन काले कानून के विरोध में एवं अपने हक के लिए सर्दी व बरसात में भी सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। अपनी साथी किसानों के साथ आंदोलन कर रहे सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी सरकार की हठधर्मिता के चलते मानवीय संवेदना को समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लोकतंत्र में विगत कई वर्षों से देश के केंद्र में बैठे शासन दल एक ऐसी परिपाटी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे अपना हक और अपना अधिकार मांगने वालों को राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी जाती है। ऐसे कुत्सित प्रयासों से केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता के प्रति अपनी मूल जिम्मेदारियों से आखिर कब तक भागेगी। यह सरकार अमीर कारोबारियों के हाथों देश की जनता का शोषण कराने पर तुली हुई है। अपने अहंकार में डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि विवादित तीन कृषि कानूनों को समाप्त करने की अन्नदाता की मांग को ठुकराने से देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान हो रहा है। मोदी सरकार पूंजीवादी ताकतों के प्रभाव से बाहर निकलकर देश की जनता के बारे में सोचने की जहमत तक नहीं उठा रही है। किसान सभी वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों पर चंद पूंजीपतियों के बढ़ते हमले से आहत हैं। अपने व अपने आने वाली पीढ़ियों के हक के लिए किसान विद्रोह की यह आग केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अब पूरे देश में फैल चुकी है। देश के प्रधानमंत्री एक कॉल दूर पर समाधान बताकर देश की जनता की झूठी सहानुभूति बटोरने व किसानों को मिल रहे अपार जन समर्थन को रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। किसान नेता टिकैत के आंसुओं से जो उबाल अब इस आंदोलन में आया है, उससे मोदी सरकार को किसानों के गुस्से को भांप लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों असम के दौरे पर समय वहां के किसानों ने भी यहां चल रहे आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि पूरा देश किसानों के साथ है। किसान अपनी एकता के बलबूते पर ही इस जंग को जीतेगा। यूपीए सरकार के समय भी हजारों आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने पुलिस व प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर ऐसी दमनकारी नीति नहीं अपनाई। हिंदुस्तान का जो किसान आंदोलन है, वो जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जो विश्व का युद्ध हुआ था, उससे कहीं कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे विषय से पूरा वापस सरकार नहीं लेगी जब तक हम हिलेंगे। ये मैं आपको निवेदन करने के लिए हाजिर हूं। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण, लंबी चौड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है। आप सुबह से शाम तक कोई भी पार्टी, हम सब पार्टी और उसकी बात में करते रहेंगे, लेकिन जो किसान है वो एकजुट खड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे एक बहुत बड़े हमारे प्रोफेसर होते थे, वहां तक लेकर आप सबों की बात, आप उनका पैगाम लेकर आपका पैगाम उनके पास ले जाने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं। आप सब लोगों से यही है निवेदन कि आप सबों ने सबसे बुरा समय देखा जब 0 टेम्परेचर हो गया था। दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर जो माहौल बना हुआ था, उससे आपने मजबूती से एक होकर, सबसे बड़ी बात है एक होकर, कोशिश क्या क्या नहीं हुई, किसी को आतंकवादी बनाया, किसी को खालिस्तान लोग के मामले में ये कोई पाकिस्तान के लोग हैं, ये कोई अमेरिका करवा रहा है, इस तरह के आरोप आप में और हम सबों में लगे। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए नहीं आए, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति हमारे सभी किसान भाई सब समझते हैं। ये तो मैं बड़ी बड़ी बात अडानी की करूं, मोदी की करूं, अमित शाह की करूं, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं,